जो गलती सरकार उस समय की आज उसको सुधार रहा है। यानी आपका कहना है कि राजद सरकार अपनी गलतियां सुधार रही है उन्हें छोड़ के। मॉब में उस समय ये किसी को थोड़ा ही पता था जी कृष्णैया जी कोई ये पिछड़ी जाति से आते हैं। मॉब जब हुआ उस समय वहां जो छोटन शुक्ला का हत्या हुआ उसमें जो लोग था वो थोड़ा ही पता था जी ये है ये पिछली जाति से आते हैं। उस समय तो नैतिक लाभ और राजनीतिक हित की बात हो गई है कि आपको उनसे आज फायदा है। राजपूत कम्युनिटी का जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजपूत कम्युनिटी का वोट चाहिए, इसलिए उन्हें रिहा किया जा रहा है। और उन्हें यह है कि जिस समय जी कृष्णैया जी का हत्या हुआ था उस समय आनंद मोहन जी जहां से हत्या हुआ था वहां से 60 किलोमीटर दूरी पर उनका गिरफ्तारी हुआ। तो ये स्वाभाविक बात नहीं है जो 1994 में बिहार सरकार का इतना अच्छा रोड था जिससे हत्या होगा मुजफ्फरपुर, गिरफ्तारी आधा घंटा के अंदर आप हाजीपुर में उनका गिरफ्तारी कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। विगत कुछ दिनों से आनंद मोहन की रिहाई का प्रकरण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को आनंद मोहन की रिहाई तो हो गई, लेकिन जो तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया जी मृत्यु की वजह से आनंद मोहन सिंह को सजा हुई थी, उनकी पत्नी उमा देवी और साथ साथ अन्य संगठन जैसे आईएएस एसोसिएशन इत्यादि भी पहुंच चुके हैं कोर्ट और अपील कर रहे हैं आनंद मोहन सिंह की जो माफी हुई है उसे समाप्त किया जाए, उन्हें वापस जेल भेजा जाए। हालांकि जो आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई है उसे लेकर दोनों ही पक्ष के अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने तर्क हैं और कुछ लोग विरोध में हैं उनकी रिहाई के, तो कुछ लोग पक्ष में भी हैं। हमारे साथ अभी कौशल सिंह है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आनंद मोहन सिंह की रिहाई के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ? हम लोग तो उनके पक्ष में है, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं और हम लोग भी राजपूत हैं, तो हम उनके पक्ष में हैं। बाकी जो भी उनका विरोध कर रहा है, आज के डेट में जो विरोध हो रहा है वो जातीय लेके विरोध हो रहा है, दलित और महादलित का विरोध हो रहा है और ऐसा कोई तो है नहीं जिस पर उनका विरोध किया जा रहा है। बाकी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी अपनी अपनी राजनीति को सेकने के लिए उसका विरोध कर रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप सिर्फ उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं या कुछ अन्य कारण भी है? देखिए, पहला तो सब लोग अपने अपने जात का बात करता है तो हम लोग भी अपना जात का बात करते हैं, हम भी अपने जात का बात करेंगे। वो राजपूत है तो हम उनका कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बात यह है कि जिस समय जी कृष्णैया जी का हत्या हुआ था उस समय आनंद मोहन जी जहां से हत्या हुआ था वहां से 60 किलोमीटर दूरी पर उनका गिरफ्तारी हुआ। तो ये स्वाभाविक बात नहीं है जो 1994 में बिहार सरकार का इतना अच्छा रोड था जिससे हत्या होगा मुजफ्फरपुर, गिरफ्तारी आधा घंटा के अंदर आप हाजीपुर में उनका गिरफ्तारी कर लीजिएगा। ये उस समय सोशल मीडिया का भी इतना जमाना नहीं था, चाहे किसी ऐसा नहीं था जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उस समय इतना ज्यादा था कि तुरंत किसी तरह का बात टीवी पर दिखाया जाए, चाहे मोबाइल वगैरह उस समय तो था नहीं। दूसरा, सरकार उस समय अब आनंद मोहन जी के उस समय जितने भी पार्टियां हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सब लोग का सुने हैं जो आनंद मोहन जी निर्दोष है, सरकार के द्वारा सब कुछ किया गया है, उसी में उनको निर्दोष फंसाया गया है। लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली हुई है, तो आप, क्योंकि एक क्रम होता है, लोग पहले सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कोर्ट से जब उन्हें सजा मिली है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना किसी एविडेंस के उन्हें ये सजा मिली हुई हो। कोई ना कोई एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, तभी उन्हें सजा मिली है। और अगर सजा मिली है तो जो पार्टियां आज उनके पक्ष में बयान दे रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आज उनके साथ खड़ी हैं, वो सारी पार्टियां तब उनके खिलाफ खड़ी थी। तो ये तो एक राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हित की बात हो गई है कि आपको उनसे आज फायदा है। राजपूत कम्युनिटी का जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजपूत कम्युनिटी का वोट चाहिए, इसलिए उन्हें रिहा किया जा रहा है और उन्हें माफी दी जा रही है। देखिए, उस समय आनंद मोहन जी जो थे नेताजी, वो लालू यादव से विरोध में थे। लालू यादव का सरकार था उस समय बिहार में। तो अब क्या पटिशन दिया कोर्ट में, सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो यहाँ से लेके वहां तक तो आप कांग्रेस का सरकार था आपको केंद्र में और यहाँ लालू यादव का सरकार था, तो जो सरकार उस समय का जो किया उस पर उनको सजा हुआ।
तो आप मतलब अगर मैं अपने सरल शब्दों में अपने दर्शकों के लिए कहना कहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाया गया था। फंसाया गया, हाँ, उनको राजनीतिक रूप से ही फंसाया गया, क्योंकि बिहार में वो एक चेहरा थे अगरी जाति के लिए, वो सबसे बड़ा चेहरा यदि बिहार में कोई था तो वो आनंद मोहन सिंह था, इससे बड़ा कोई नेता कहाँ था। तो अगर आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक रूप से फंसाया गया और अगरी जाति के बहुत बड़े चेहरे थे वो उस वक्त, तो आज वही चेहरा आज उसी पार्टी के साथ है, उनके बेटे विधायक है उसी पार्टी से, तो आज वो सारी चीजें अगर वो गलत थे तो आज ये लोग उनके साथ क्यों खड़े हैं? देखिए, उस समय वो गलत नहीं न थे, उस समय विपक्ष में थे, विरोध में थे। आज ये दोनों आदमी एक साथ है। आज उन लोग को लग रहा है कि नहीं इनका साथ रहना चाहिए, तो वो लोग है, जो गलती सरकार उस समय की आज उसको सुधार रहा है। यानी आपका कहना है कि राजद सरकार अपनी गलतियां सुधार रही है उन्हें छोड़ के, आप ऐसा ही समझ लीजिए। हालांकि अगर देखें तो बहुत सारे बयान ये भी आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी कई बयान ऐसे हैं कि उन्हें छोड़ा जा रहा है। चिराग पासवान का भी बयान है कि उन्हें छोड़ा जा रहा है, ये गलत है। और एक दलित अफसर के साथ जो हुआ, जो घटना हुई एक दलित के साथ जो हुआ, ये कहीं ना कहीं आज राजद या महागठबंधन और बाकी जितनी भी पार्टियां उनके समर्थन में है, वो राजनीतिक हित के लिए एक दलित अफसर के साथ हुए बहुत ही खराब घटना को आज सही ठहरा रहे हैं और उसकी वोट की वजह से माफ कर रहे हैं। अच्छा, मॉब में उस समय ये किसी को थोड़ा ही पता था जी कृष्णैया जी कोई ये पिछड़ी जाति से आते हैं। मॉब जब हुआ उस समय वहां जो छोटन शुक्ला का हत्या हुआ, उसमें जो लोग था वो थोड़ा ही पता था जी ये है, ये पिछड़ी जाति से आते हैं। उस समय तो लोग आक्रोशित था कि छोटन शुक्ला का हत्या हुआ है, तो प्रशासनिक लोग इस पर प्रशासन पर दबाव बनाना चाहता है, तो उसमें जी कृष्णैया जी वहां पहुंचे और उनके साथ दुर्भाग्यवश ये घटना घट गई। ये तो कोई सोचा समझा चाल था नहीं। ऐसा सोचा समझा चाल रहता या ये रहता जी कृष्णैया जी पिछली जाति से आते हैं तो इनको हत्या करना, ऐसा तो कोई वहां बात ही नहीं था। लोग को आक्रोश था प्रशासन के खिलाफ, तो उनके साथ ये घटना हो गई। मेरा अंतिम सवाल होगा सर आपसे, क्योंकि आप पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ भी हैं, जो कोर्ट भी गए हैं, यहाँ तक कि जो जी कृष्णैया जी थे डीएम, उनकी पत्नी उमा देवी जी भी कोर्ट जा चुकी हैं। अब जो भी मामला होगा, जो भी डिसीजन आएगा, वो कोर्ट की तरफ से आएगा। अगर कोर्ट कुछ डिसीजन देता है आनंद मोहन के खिलाफ, तो आप लोगों का रुख क्या होगा? अब उसके आगे का जो कार्रवाई होगा हम लोग वो करेंगे। अब कोर्ट मान लीजिए फैसला जो देगा, उस तो चूंकि स्तंभ है उसका, तो जो होगा वो सर्वोपरि है, लेकिन उसके बाद जो आगे का कार्य होगा वो हम लोग आगे अपना बैठ के बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये कौशल सिंह जी थे, ये आनंद मोहन के पक्ष में है और इनका कहना है कि जो भी घटनाएं उस वक्त 1994 में घटित हुई थी, वो एक राजनीतिक रूप से प्रायोजित घटना थी। और जो आईएएस जी कृष्णैया जी की मौत हुई, वो इस वजह से नहीं हुई कि वो दलित थे, बल्कि इस वजह से हुई कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे और लोग आक्रोश में थे सरकार और प्रशासन के खिलाफ। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी सरकार की इस नीति के खिलाफ हो, वो भी हमसे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी आवाज भी पहुंचाएंगे जन जन तक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।